Sir, I've seen you daily having morning walk. Are you retired? You're working somewhere. Beta, I was in Navodaya Vidyalaya. I'm just retired. Oh, nice to meet you, sir. मैं अभी कॉलेज में हूँ और रोज़ यहाँ जॉगिंग करने आता हूँ। तो मैंने रोज़ आपको यहाँ बैठ के सोचते हुए देखा है। ओ बेटा, मैं तो यहाँ बैठ के ये सोचता हूँ अभी मेरा बुढ़ापा कैसे निकलेगा। क्यों सर, आपको पेंशन वगैरह मिलता होगा ना? नवोदय में थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है शायद। बेटा, वही तो रोना है। नवोदय जो है, केवी है, ये सब क्या है, ऑटोनमस बॉडी होता है गवर्नमेंट के अंदर। स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ऑटोनमस बॉडी होता है। ये सब गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको तोड़ के अलग अलग बॉडी बनाती है, लेकिन बेसिकली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीसीएस रूल सब लागू होता है। सर, लेकिन आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है फिर गवर्नमेंट बॉडी होने की वजह से? अरे बेटा, ये सब लंबी कहानी है, तुम नहीं समझोगे। क्या तुम सुनना चाहते हो? सर, मैं बीएड कर रहा हूँ और मैं भी एक टीचर बनना चाहता था। केवी, नवोदय, ये सब सुना है तो मैं सोचा सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर होने से सैलरी सब ज़्यादा होता है। तो बेटा सुन, अभी नवोदय को ऑटोनमस बॉडी कह के उसको पेंशन नहीं दे रहा है। यानी जीपीएफ कम पेंशन जो होता है, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 का, जो पुराना पेंशन कहते हैं, या कई लोग उसको ओपीएस कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये नवोदय में बिल्कुल नहीं है। 2004 से पहले भी सबको सीपीएफ ही है। तो बेटा, ये कारण ये है कि कई लोग बोलते हैं ये ऑटोनमस बॉडी है। तो मैं आपको 8 ऐसे संस्था बता सकता हूँ जो ऑटोनमस होने के बावजूद पेंशन ले रही है। हाँ सर, बताइए ना। शायद ये संस्था आप लोग से पहले की स्थापना हुई होगी। देख बेटा, अभी ये सब तू समझेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन तू टीचर बनना चाहता है नवोदय के विवेकर्म में, तो तेरे को ये समझना भी ज़रूरी है। अब पहली बात यह है कि पुराने पेंशन जो है सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 2004 से पहले ज्वाइनिंग वाले को मिलता है, लेकिन नवोदय में नहीं है। क्या कारण बताया है कि उसमें पेंशन स्कीम ही नहीं था। अगर पेंशन स्कीम नहीं था तो न्यू पेंशन कैसे चालू किया उन्होंने? सर, ये सब मुझे कुछ पता नहीं चलता है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ ये सब चीज़ें। देख बेटा, सरकार ने 1/1/1986 के पहले की स्थापना जो संस्था है वो सबको ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम देते थे। तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है नवोदय के सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत उसको 28 फरवरी 1986 में हुआ बोलते हैं, लेकिन 2 स्कूल्स जो है पहले से थे। तो ये बात तो गलत है कि रजिस्ट्रेशन होने के कारण आप उसको नहीं दे रहे हो, लेकिन स्कूल 1985 से है तो आप 86 को क्यों पकड़ रहे हो? कर जाने दो, मैं तुम्हें 8 ऐसे संस्था के नाम बता सकता हूँ जो 86 के बाद स्थापना हुई है और नवोदय की तरह ऑटोनमस बॉडी है, फिर भी उनको पुराने पेंशन मिल रहा है। बताऊँ? हाँ सर, बताइए ना, कौन कौन सी संस्था है? देख बेटा, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA, तीसरा नेशनल ओपन स्कूल, चौथा CTSA सेंट्रल टिबेटन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा मिजोरम यूनिवर्सिटी, छठा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, और इसकी स्थापना तो 1980 में हुई, और IIT रुड़की ये 7वां, और 8वां है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सब संस्था को पेंशन मिल रहा है और जो 1986 के बाद हुई है। ठीक है, हम लोग को बोल रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन बाद में किया, तो ये सब लोग तो 86 के बाद में
मिजोरम यूनिवर्सिटी तो 2001 में स्थापना। ओ सर, इतने सारे संस्था को मिल रहे हैं, फिर नवोदय को क्यों नहीं? नवोदय तो बच्चों को पढ़ाती है, मैंने सुना है ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे को, और आवासीय स्कूल है, आप लोग को तो शायद वहीं रहना होगा। अरे बेटा, मैं तेरे को और चौंकाने वाले संस्था के नाम देता हूँ। इंश्योरेंस के जो संस्था है, इंश्योरेंस कंपनीज, 5 से 6 कंपनी के नाम बता सकता हूँ जो पेंशन मिला है। बताऊँ तेरे को? LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये सब 6 इंश्योरेंस कंपनियां, उनको पेंशन 1193 एंड 93 के बाद उनको मिला है। तो देखो भाई, नवोदय को नहीं दे रहे। ओ सर, ये सब तो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के अंडर में होता है ना। तो ये सब 6 इंश्योरेंस कंपनियों को 93 के बाद मिल रहा है, तो आप लोग को 86 करके क्यों रोका जा रहा है? बेटा, तू मुझे एक भी संस्था बता जो 2004 से पहले गवर्नमेंट का है और पुराना पेंशन नहीं मिल रहा है। 2004 के पहले की एक संस्था का नाम बता, नवोदय के अलावा। सर, ये बहुत तो इनजस्टिस है, बहुत इनजस्टिस है नवोदय के प्रति। देख बेटा, 15 मार्च 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर DOPT उन्होंने एक सर्कुलर मेमोरेंडम, जो ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, OM निकाला था, जिसमें क्लियर लिखा था GPF कम डिफाइंड पेंशन स्कीम 1/1/2004 से पहले वाले को मिलेगा और उसके बाद वाले को NPS होगा। और ये नियम ऑटोनमस बॉडी ऑफ पब्लिक सेक्टर जो भी अंडर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, वो सबको लागू होना है। लेकिन नवोदय के अंदर 2004 से पहले वाले को भी OPS और पेंशन स्कीम नहीं मिल रहा है। सॉरी सर, सॉरी, आप ज़्यादा दुखी मत होइए, मुझे बताइए और डिटेल में कि और क्या क्या पॉइंट्स है इसकी वजह से आप समझते हैं कि नवोदय को पेंशन मिलना चाहिए। तुम क्या समझते हो? नवोदय के टीचर ने किसी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया होगा, नवोदय के स्टाफ ने किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया होगा, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ने कुछ नहीं किया होगा। सब एम्प्लॉयज़, रिटायर्ड और सर्विस वाला, सब ने रिप्रेजेंट कई बार किया है, एसोसिएशन ने कई बार किया है। लेकिन जो भी, जैसे कि PMO है, CP ग्राम है, कहीं भी भेजा जाए, उन लोग सिर्फ नवोदय को फॉरवर्ड कर देती है। और नवोदय विद्यालय समिति जवाब में ये लिखती है कि गवर्नमेंट OPS यानी ऑल पेंशन स्कीम नवोदय को नहीं दी है। तो जब आप NPS चालू कर सकते हो तो इसका मतलब पेंशन स्कीम नवोदय है, तो आप कैसे बोलते पेंशन स्कीम नवोदय में नहीं है? और जब NPS को कर सकते हो तो फिर OPS को क्यों नहीं किया? और तुम जानते हो, सब जगह 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम है, लेकिन नवोदय में 2009 के बाद है। अब बोलो ये क्यों? जब सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक ही रूल है तो नवोदय को क्यों अपवाद? तो 4 से 9 के एम्प्लॉयज़ को CPF या न्यू पेंशन स्कीम ऑप करने का हमने दिया था मौका, और उन्होंने नहीं लिया, इसलिए हमने उनको CPF ही रहने दिया और 2009 के बाद NPS लगा दिया। लेकिन तुम जानते हो क्या, ऐसे कोई ऑप्शन एम्प्लॉय को नहीं मिला था, ना ही सब एम्प्लॉय ने ऐसे ऑप्शन को